अगर आप वो है जिनको एक्सरसाइज करने से, योग आसना करने से और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको चिढ़ होती है या आपसे हो नहीं पाता है, आप चाहते तो है करना लेकिन डेली का एक्सरसाइज का आपका टाइम नहीं निकल पाता है, आपका शेड्यूल सपोर्ट नहीं करता है या आपका मन नहीं चाहता है, आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हो, आपको इच्छा नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा मैं इस तरह के एक्सरसाइज करूँ, और जंक फूड जो होता है वो पिज़्ज़ा, वो KFC का बर्गर, वो चाउमीन, जो भी जंक फूड्स होती है उसके तरफ जो है खाने के आप बहुत ज़्यादा शौकीन है, जो कि हम सब होते हैं और ये एक बहुत नेचुरल बात है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि नेचुरल ना हो और जो किसी इंसान में ना हो। जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं वो इस इच्छा को ओवरकम कर लेते हैं अपने विल पावर से, वो अपने ऊपर जबर करते हैं, अपने ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से करके रहूँगा। और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए सबसे आसान और जिसमें बिल्कुल भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, 3-3 4-4 घंटे आपको जिम में भी नहीं देने पड़ेंगे, कोई महंगे जो है वेट मशीन से, एक्सरसाइज मशीन्स आपको घर पे नहीं लाना पड़ेगा। नेचुरल हमारा जो यौगिक खजाना है वो है सूर्य क्रिया, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, या आप उसको जो भी बुलाना चाहे, लेकिन जो वो एक्सरसाइज जो सूर्य का आसन होता है वो आप 12 बार, 5 से 12 बार सिर्फ आपको दिन में अगर आप करें तो वो एक्सरसाइज भी नहीं है, सिर्फ आपको 5 से 12 बार दिन में करना है। 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मेरे बहुत से वेलनेस क्लाइंट्स ने मुझे इसका जो बेनिफिट और इसका रिजल्ट है, जब वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि 15 दिन में जो ओबेसिटी से उनकी बैटल थी उसकी शुरुआत कितनी खूबसूरत हुई है। अगर आप 80 किलो के हैं तो 15 दिन में जो आपका सारा वज़न है, जितना आप एक्स्ट्रा वेट शेड करना चाहते हैं, वो हो नहीं जाएगा, और उस तरह से हो गया तो इंसान तो बचेगा ही नहीं। तो इस तरह की सोच को रख के ना करें। 15 दिन में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपको महसूस होगा कि हाँ मेरे को एक रिजल्ट मिला है, और ये ग्रेजुअल होगा। लोग क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी वेट लॉस के चक्कर में ऐसा स्ट्रॉन्ग डाइट या क्रैश डाइट कर लेते हैं, या इस तरीके से अपने आप को पूरा जंक फूड एक बार में पिज़्ज़ा, चाउमीन झटके से छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को गलत सिग्नल्स देते हैं, झटका देते हैं, शॉकिंग वेव्स देते हैं, जो हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है। क्योंकि आप सडनली आपकी बॉडी और आपकी माइंड, जो दिमाग है, वो सारे सेल्स को जो है वो मैसेज देती है। खाना अच्छा टेस्टी हम क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे हमें जो हैप्पी हार्मोन्स है, जो डोपामाइन लेवल है वो इंक्रीज होता है। हमारे अंदर का जो हैप्पी हार्मोन्स, जो खुशी के हार्मोन्स बोलते हैं, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। झटके से जब आप खाने को छोड़ेंगे तो झटका लगेगा ब्रेन को, और वो झटका वो ब्रेन बॉडी को देगी, जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इससे एक और चीज़ होगी कि आपका जो बॉडी है वो रेबेल हो जाएगा। कैसे ज़िद्दी बच्चा जिस तरीके से होता है, जैसे बहुत बार मैंने कहा है अपने जो स्पिरिचुअल टॉक्स जो मैं करती हूँ, स्पिरिचुअल कोर्सेस और सेशंस में मैं आपको बताते रहती हूँ कि जो सटल माइंड, जो सटल ऊर्जा, सूक्ष्म मन होता है, वो कितना जो है वो रेबेलियस, वो ज़िद्दी होता है, वो हटी होता है। तो वही हट जो है वो माइंड आपके बॉडी के ऊपर भी दिखाएगा। जब वो बॉडी को ऐसे सिग्नल्स देगा कि देखो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो सारे फैट जो आपकी बॉडी की है, वो सारे फैट को जो है वो स्टोर कर लेगा। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म लेवल स्लो हो जाएगा। तो आप मान लीजिए आप घर में वॉक कर रहे हैं तो उससे आपकी कुछ कैलोरीज जा रही है, लेकिन आपकी वो वॉक करने में वो कैलोरीज भी जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी अपना लेता है। तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अपना लेगा और आपकी सारी जो फैट है उसको स्टोर करने लग जाएगा। मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो कर देगा कि कहीं मैं पूरा खाली ना हो जाऊँ, मुझे इसने फैट देना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये आपका अंतर्मन, आपका जो सूक्ष्म एनर्जी, आपका माइंड, आपको बॉडी इस तरीके से सोचेगा और वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। तो इस तरीके से नहीं करके सन सैल्यूटेशंस क्या करता है, मेरे सारे क्लाइंट्स ने, जितने लोग भी ओबेसिटी से अगर लड़ रहे हैं, वेट लॉस के, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया कि सन सैल्यूटेशन करके नेचुरली सूर्य नमस्कार में वो बात है कि वो जो आपका इंटरेस्ट होता है जंक फूड खाने के तरफ, उस शौक को वो धीरे धीरे जो है वो प्रपोर्शन कर देता है, वो नियंत्रित कर देता है कि आपको जंक फूड पूरे तरह से छोड़ना नहीं है। वो इस तरह से नियंत्रित कर देता है, आपको खुद से इच्छा नहीं होगी कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएं, और आपकी इच्छा पैदा होगी अच्छे वेजिटेबल, शुद्ध जो टेस्टी भोजन होता है, जो टेस्टी वेजिटेबल जो शुद्ध होता है, जो इतना ज़्यादा जो होता है वो न्यूट्रिशियस होता है बॉडी के लिए। तो उस तरीके से उस तरीके की न्यूट्रिशियस पौष्टिक खाने की ओर आपकी इंटरेस्ट डेवलप होगी, और जंक फूड से धीरे धीरे खुद आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होगा। फिर आप चाहे हफ्ते में एक बार या
प्रपोर्शन आप खाएंगे भी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं झटके से इतना इतना खा लूँ। आपका खुद मन नियंत्रित हो जाएगा और आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे इतना खाने की इच्छा ही नहीं है, मैं इतना खाऊंगा। अगर मान लीजिए आपको एक बड़ा या 2 बर्गर खाते तो आप नेचुरली बोलेंगे कि मेरे को 1 या 2 बाइट खाना है बर्गर का, या आधा बर्गर खाना है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ, मेरे को जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये नेचुरली जब आपके अंदर से आएगी तो आप अपने आप ओबेसिटी पे विजय पाएंगे। आप जो है वेट लॉस अपना सही तरीके से जो एकम्प्लिश जो वेट लॉस जर्नी है वो कर पाएंगे। प्रोसेस अगर ग्रेजुअल होगा तो झटके से वापस नहीं आएगा। प्रोसेस अगर झटके से कि इतने दिन में इतने केजी घटा लो, तो आपका जब से आप वो क्रिया को स्टॉप करेंगे उतने ही केजी रैपिड स्पीड में आपके शरीर में वापस उतने ही वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी फेज था जो अपने बॉडी को एक टेम्प्रेरी एक्सपीरियंस, एक झूठ ऑफर किया। तो बॉडी को वो झूठ समझ आ गई, जैसे ही हम अपने असलियत में आ गए वैसे ही खाना पीना डेली रूटीन, तो बॉडी बिल्कुल वैसे वापस आ गई। तो 15 सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर मोटिवेटेड जो हो जाते, ओवर एक्साइटेड होके मैं जितना हो सके करूँगा, ये फिर आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएगी। इसको ओवरडू नहीं करना है। आप 5 से 12 से शुरू करके जब आप एक बार इसकी आदत आपके बॉडी को सही से सूट हो जाए तो 100 तक भी इंसान जा सकता है। इसको करने में कोई भी बुराई नहीं है अगर आपके बॉडी को सूट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर ये आपको अच्छाई करने के जगह में फिर आप किसी चीज़ को बुरा करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इसको सही तरीके से करके इसका एक्यूरेट बेनिफिट्स लीजिए। ये अपने टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए है। पूरे आपकी एनर्जी फील्ड जो है क्लेंज हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स तो हम जानते हैं कि कितना प्रभावशाली है। नेचुरल आपकी जो एनर्जी हीट अंदर रेडिएट होती है और अंदर जनरेट भी होती है। ये एक्सरसाइज करता है इस तरीके से है कि नेचुरली आपके अंदर हीट जनरेट हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी के वेदर जो होता है, क्लाइमेट आपका बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कूल प्लेस चुनिए इसको करने के लिए, क्योंकि अंदर जब आप कर रहे होंगे ऑलरेडी आपके अंदर बहुत हीट जनरेट होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा फोकस जो है वो उस गर्मी की ओर, जो आपको वो उस स्ट्रेस की ओर चला जाए। आपका फोकस और अटेंशन उस एक्सरसाइज की ओर रहना है, तो जिसको आप कर रहे हैं। तो इसके लिए एक कूल प्लेस चूज़ कीजिए जहाँ पे एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। मेरे क्लाइंट्स एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब वो करते हैं, कपड़े किस तरह के होने चाहिए जब वो करें। कपड़े तो आपके चॉइस के होने चाहिए, जिसमें कपड़ों से इस एक्सरसाइज का लेना देना नहीं है, कंफर्ट से लेना देना है। अगर कोई ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ही डैज़लिंग है, जो बहुत ही उसमें बटन्स या चमचमाती हुई चीज़ें हैं या मोतियां हैं जो आवाज़ कर रही है, आपके शरीर को चुभ रही है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। या बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग हो तो आपको वो स्ट्रेन करेगी बॉडी को। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपके एक्सरसाइज को, आपके पीस ऑफ माइंड को जब आप उसको कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट करें इस तरीके से कि आप एकाग्र रहें उस एक्सरसाइज की तरफ और आपकी एकाग्रता को कोई क्षति या नुकसान ना पहुँचे। कपड़े इस तरीके होने चाहिए। कपड़े का और कोई रोल नहीं है इस एक्सरसाइज के साथ। और एक और महत्वपूर्ण बात, एक मिरेकल फूड मैं आपको बताती हूँ। कोई भी ऐसे एलियन नहीं है, हम सबका डे टू डे लाइफ में हम जानते हैं वो कौन सी सब्जी है। वो है बिटल गोर्ड, जिसको हम लौकी या घिया कहते हैं। उसको आप दिन में किसी भी वक्त, देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें आपको, आप जंक फूड छोड़े बिना, आपको जंक फूड झटके से जो छोड़ देते हैं उसको छोड़े बिना आपको अपना टारगेट मिल रहा है। आप वेट लॉस को अचीव कर रहे हो और आपको क्या चाहिए, आपका वेट लॉस नहीं सही तरीके से मैनेज हो रहा है। तो टारगेट आपका वेट मैनेजमेंट रखिए, वेट लॉस नहीं। घिया और लौकी क्या करता है, नेचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्टर होने के अलावा इसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है, जो वाटर की मात्रा है इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती है और बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रॉपरली रखती है और ये जो मेटाबॉलिज्म को है आपकी तेज़ी से बढ़ा देती है। तो इसको अपने खाने में, चाहे ब्रेकफास्ट में जूस बना के आप पी रहे, या फिर आप चाहे तो इसको लंच में सिर्फ जीरे के तड़के के जैसे हम सब्जी बनाते हैं सब्जी की तरह खाएं, एक ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसको डेली खाएं। वेजिटेबल जब आप, अगर आपको उतना नहीं खाना पसंद है तो आप जब ये सोच के खा रहे हैं कि मैं शाम को अपने मनपसंद का चाउमीन या बर्गर भी खाने वाला हूँ, मैं झटके से छोड़ नहीं रहा हूँ, तो माइंड जब उसको खाता है ना, तो वेजिटेबल को मन से खाता है, वो चिड़चिड़ापन डेवलप नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग डाइट करेंगे आप देखिएगा, आप अपने आसपास के लोगों से पूछिएगा, मन में चिड़चिड़ापन डेवलप होता है, आप खुश नहीं रहते हैं, आप डिप्रेशन में भी जा सकते। क्यों? क्योंकि
हम अपने जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उसको छीन रहे होते हैं, हम सडन झटका दे रहे होते हैं बॉडी को। तो बॉडी इस तरीके से जो आप लो फील होते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस लेवल्स होता है वो भी लो जाता है। और ये अपने डे टू डे क्रिया में आप देखते हैं। जीवन के सिर्फ 15 दिन आप इस एक्सरसाइज को करके आपको फिर मन नहीं होगा कि इसको छोड़े, आप इसको डेली फिर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये एक्सरसाइज ये उन लोगों के लिए जिनको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है, ये एक्सरसाइज नहीं है। आपको सिर्फ 5 से 12 बार ये चीज़ कर लेना है दिन में, तो आप यू आर सॉर्टेड फॉर द डे, आप गुड टू गो हैं और सही तरीके से आपके ऊपर ये काम कर रहा है। और नेचुरली आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल हो रही है और जंक फूड के तरफ की जगह में आप अच्छे पौष्टिक फूड के तरफ खुद आपका दिल चाह रहा है खाने के लिए। और क्या चाहिए 15 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा क्या चीज़ आपको कुछ बेनिफिट दे सकता है। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताजी नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।